नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा वीडियो है असेट्स वर्सेस लायबिलिटी। हमारी कंट्री में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है और जिसकी वजह से हमारी कंट्री उस लेवल तक ग्रो नहीं कर रही जिस लेवल तक ये ग्रो कर सकती है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब इतने कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंट्री कैसे ग्रो कर सकती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जॉब करती है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि असेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है और वो लगातार लायबिलिटीज़ में ही अपने पैसे डालते रहते हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि असेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, और साथ में मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि कौन सी लायबिलिटी है जो आपको पैसे को बर्बाद कर रही है और कौन से एसेट्स हैं जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अमीर बन सकते हैं। क्या आप भी अपने पैसे का कुछ हिस्सा सेव करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं असेट्स में? तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहता है। चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी, हर वो चीज़ जो आपकी जेब में से पैसा निकाल सकती है वो एक लायबिलिटी है। हर मंथली सब्सक्रिप्शन, हर मंथली इंस्टॉलमेंट, हर आपकी लोन की फीस, हर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, वो एक लायबिलिटी है और आप ऐसी लायबिलिटी पे आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। लायबिलिटी इज ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जहां आप सेकंड पार्टी को हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट देते हो और वो चाह के भी आप रोक नहीं सकते। लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज, अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल्स लायबिलिटीज के। लायबिलिटी इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। वन इज द करंट लायबिलिटी एंड सेकंड इज द नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो है जो आपने अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर्जा लिया था। इसकी टेनर बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम साल भर होती है, और इस साल के अंदर अंदर आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इनकम टैक्स, बिल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड योर सम एनुअल सब्सक्रिप्शन। नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। इनका इंटरेस्ट रेट इनके प्रिंसिपल से कहीं ज़्यादा होता है और यही लायबिलिटी है जो आपको बर्बाद करती है। फॉर एग्जाम्पल्स, होम लोन्स, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र, क्रेडिट ट्रांसफ़र, मॉर्गेज, स्टूडेंट्स लोन्स। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या एक घर जिसमें आप रह रहे हैं, क्या वो एक लायबिलिटी है या असेट है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए लिया है घर। अगर आप रेंटल पर्पज़ के लिए घर लेते हैं और हर महीने आपके पास कुछ रेंट आता है, जो आपके इंटरेस्ट रेट, जो आपका ब्याज जा रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है, उससे ज़्यादा है, तो ये एक असेट है। और अगर कहीं आप उस घर में रह रहे हैं और हर मंथ आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऐसी जो आपके जेब में से हर महीने पैसे निकाल रही है बिना आपको कुछ रिटर्न दिए। आप ये कहेंगे कि कुछ साल बाद तो कुछ ना कुछ % इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन ये इंटरेस्ट कहीं कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपसे बैंक इंटरेस्ट लेती है। और हाउसिंग प्रॉपर्टी का कोई पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट कितना % बढ़ेगा, लेकिन आपने जो बैंक का लोन उठाया है उसका फिक्स है कि आपको 8 पॉइंट समथिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल, जो कि एक लायबिलिटी में ही आता है। असेट्स, ऑल दोज थिंग्स दैट कैन पुट मनी इनसाइड योर पॉकेट्स आर असेट्स। हर वो चीज़ जो हर महीने आपके पॉकेट में पैसे डाल रही हैं बिना आपके काम किए, तो वो एक असेट है। आपके पास जितने ज़्यादा असेट्स होंगे आप उतने ही अमीर बनते जाएंगे। लिस्ट ऑफ असेट्स, चलिए अब मैं बताता हूं कौन कौन सी आइटम्स असेट्स में आती है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये असेट्स वर्स्ट टू बेस्ट की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स लास्ट में आपको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पता चलेगी जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश इन बैंक, वैसे तो ये कुछ खास आपको रिटर्न नहीं देता, लेकिन कुछ अमाउंट आपको बैंक में रखनी चाहिए। नॉट बिकॉज दीज आर असेट्स बट टू बाय असेट्स एट द राइट टाइम। जब भी सही टाइम होगा तब आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि राइट टाइम पे आप
कोई भी एसेट परचेज कर सकते, इसलिए कुछ ना कुछ अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखिए। अदरवाइज एसेट्स के प्रोस्पेक्टिव से बैंक अकाउंट में पैसा रखना वेस्ट है। बहुत ही कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ना मात्र बहुत मैक्सिमम आपको 3 से 6% का रिटर्न मिलता है, वो भी कब कम हो जाता है कोई पता नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है। ऑलमोस्ट इंडिया में सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। सबसे खराब इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपको 5 से लेकर 6% का रिटर्न देती है। महंगाई दर बढ़ती है 6 से 7% और आपको रिटर्न मिल रहा है 5 से 6%। तो एंड में आपको क्या मिला? घंटा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये वो इन्वेस्टमेंट है जहां आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते हो बैंक में एज पीपीएफ। ये आपको एनुअली 7.1% रिटर्न देती है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। महंगाई दर बढ़ रही है 6 से लेकर 7% तक। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके हाथ में प्रोविडेंट फंड से क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये इन्वेस्टमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है और इसमें आपको 7.4% का रिटर्न मिलेगा। ये स्कीम काइंड ऑफ रिटायरमेंट प्लान है जहां आप रिटायरमेंट के बाद पैसे यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इन द एंड आपको हो सकता है सिर्फ 1.4% का ही रिटर्न मिले अगर महंगाई दर 6% से बढ़ती है तो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन इसमें पैसे लगा सकते हैं फॉर टेनर ऑफ 5 और मोर ईयर। दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फिक्स रिटर्न ऑफ 7.4%। गुड फॉर सीनियर सिटीजन्स इफ दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका मोस्टली पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगेगा, जो कि रिस्की नहीं है, बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। ये आपको एनुअल 7 to 8% का रिटर्न देगा। रिस्क नहीं तो रिटर्न नहीं, डिसाइड बाय योरसेल्फ। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मोस्टली फोकस्ड ऑन रिटायरमेंट। ये आपको एनुअल 7 to 12% का रिटर्न देगी। ये काइंड ऑफ मिक्स है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका अपना कंट्रोल है कि कितने % आप इक्विटी में डालेंगे, जो पैसा थोड़ा बहुत रिस्क में होगा। अदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड गिव्स यू 7 to 29% ऑफ इंटरेस्ट रेट। डिपेंड्स करता है कि मार्केट में गोल्ड कितना अवेलेबल है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड अमाउंट में ही है और आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं अगर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई पब्लिक के अंदर। इक्विटी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड लेस रिस्की शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना कोई रिस्क लिए, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर शेयर मार्केट की हर चीज़ आप पढ़ें और शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, तो आप इजीली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है और उसकी कुछ अपनी कमीशन होती है। इस इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ नहीं पता होता कि आपका पैसा कौन सी कंपनी में लग रहा है। फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग पैसा आपका लगाते हैं और शेयर मार्केट के हिसाब से वो कभी भी पैसा निकाल लेते हैं और किसी और कंपनी में लगा देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जब भी वो पैसे निकालते हैं तो कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, और इसकी वजह से आपको जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रही है वो एक्चुअल रिटर्न नहीं है जो कंपनीज देती हैं। म्यूचुअल फंड में मोस्टली आपको 8 से लेकर 15% रिटर्न मिलता है, जो कि ठीक ठाक है अगर आप कंपेयर करें पिछली इन्वेस्टमेंट से। रियल एस्टेट, बिग इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास काफ़ी पैसा है एक साथ लगाने के लिए, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी। हालांकि इसमें रिटर्न आपको 8 से लेकर 15% ही मिलता है एवरेज, लेकिन अगर आप स्मार्ट गेम खेलते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट से आप कहीं ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। कहीं पे एक एवरेज प्रॉपर्टी परचेज कीजिए, उसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कीजिए और उस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, देखिए आपका रिटर्न कहीं ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इसका दाम बढ़ेगा, तो ये गलत है। ये एज इन्वेस्टमेंट इसको कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छा रिटर्न नहीं देने वाली। डायरेक्ट इक्विटी, आप अगर खुद को एजुकेट कर सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो इस इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पता नहीं है कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि आपको कितना % रिटर्न मिल सकता है।
आपको 8 यहाँ पे आपको 8 से लेके मिनिमम 8 और मैक्सिमम आपको 50% तक रिटर्न मिल सकता है। सो अगर आप एजुकेशन अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट में जरूर अपना पैसा लगाइए। पीपल्स, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पीपल, जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं और आपका फ्यूचर प्लान है बिजनेस करना, तो लोग आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, असेट्स हैं आपके, जो लोग आपके लिए काम करेंगे बाद में जाकर, और वही लोग आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे जब वो आपका काम करेंगे। छोटी सी सैलरी आप देकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में जब वो आपके लिए काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स देंगे। बिजनेस, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में आप बिलियनियर या मिलेनियर बनना चाहते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, एक सिस्टम बनाइए जो अपने आप चल सकता है बिना आपके काम किए, और ये बिजनेस आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न देगा एज कंपेयर टू पिछली जितनी भी इन्वेस्टमेंट है। और इसीलिए इसको सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करें। इसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप रख सकते हैं। किसी की क्लासिक पेंटिंग रख सकते हैं, कोई क्लासिक आप पुराने सिक्के रख सकते हैं, या कोई पुरानी आप गाड़ी रख सकते हैं। ये सब भी एसेट्स हैं, अगर इनकी डिमांड होती है तो आप इनको परचेज करके रख सकते हैं और बाद में जब इनकी डिमांड हो तो इनको ज़्यादा कॉस्ट पे आप बेच सकते हैं। यूएस वगैरह का कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा होता है, और हमारी कंट्रीज़ में डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब ऐसी चीज़ों की भी डिमांड होगी और आप उस टाइम पे अमीर बन पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम लाइबिलिटी पे खर्चा ही ना करें तो हम क्या लाइफ इंजॉय ही नहीं करें? कौन कह रहा है कि आप लाइफ इंजॉय मत कीजिए? एसेट्स में पैसे लगाइए और एसेट्स से जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप उसको लाइबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्विटी में आपने 1000 रुपये लगाए और वहाँ से 100 रुपये रिटर्न होते हैं तो आप 100 रुपये आप लाइबिलिटी में लगा सकते हैं। और अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो उस इंटरेस्ट को भी आप री इन्वेस्ट कीजिए और कहीं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और ऐसे ही करते करते आप एक दिन अमीर हो जाएंगे और हर लाइबिलिटी को आप अफोर्ड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगा है कि आप इस वीडियो की वजह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपकी सक्सेस के लिए नॉलेज मिलती रही। मैं मिलता हूं आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।